एक दौर था जब ये कहा जाता था एटीएम नहीं पेटीएम करो। मानता हूं थोड़े से बुरे दिन हैं पेटीएम के, पर इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम उसके अच्छे दिन ही भूल जाएं। पेटीएम नहीं हमें डिजिटल पेमेंट करना सिखाया है, 50 रुपये 100 रुपये कैश के झंझट से मुक्ति दिलाई है, मैं तो मानता हूं। और मेरा मानना ये भी है कि आज हमें उसका साथ देना चाहिए। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ मीडिया इन्फ्लुएंसर ये सब हैं, उसकी बैंड बजाने में लगे पड़े हैं कि ऐसा हो गया, बंद हो गया है, खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है, शेयर बेच दो, लुट गए, बर्बाद हो गए, पैसा डूब गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में जितने भी सवाल होंगे, आपके पास फास्टैग है, आपके पास बॉक्स खरीदा रखा हुआ है, आपने एज ए मर्चेंट क्यूआर कोड लगा रखा है, उन सबका क्या होगा। प्रैक्टिकल वीडियो मेरे द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वही तो इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल बता पाएंगे। बाकी यूट्यूबर गूगल से फेसबुक से लिया और चेप दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले बता दूं पेटीएम क्लोज हो रहा है। यस, पेटीएम क्लोज हो रहा है 29 फरवरी के बाद। पेटीएम का जो बैंक है वो बंद हो जाएगा। कंपनी का नाम क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक। ये आरबीआई में रजिस्टर्ड है, जो आपको बैंकिंग की सर्विस देता है। कोई भी जो आपको बैंकिंग की सर्विस देगा, लोन लेना देना, ये वॉलेट है, उसको बैंकिंग एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और उसकी आरबीआई की अथॉरिटी होती है, वो सब चीज चेक करती है। आरबीआई ने मार्च 22 में भी निकाला था, पेनल्टी भी लगाई थी, इरेगुलरिटी थी, सब में है, सब बैंकों में है, ऐसा नहीं कि अकेला है ऐसा, ठीक है, ज्यादा थी। तो फाइनली उन्होंने कहा कि अब इसके ऑपरेशन बंद करने पड़ेंगे। अब इससे इफेक्ट कहां का पड़ेगा ये समझना है। पहली चीज, कोई भी सर्विस 29 फरवरी 24 के बाद ये बैंक नहीं दे पाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जो सब्सिडी कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की, और इसके अंडर में ही जो आपका पेटीएम वॉलेट है वो खुला हुआ है। समझ में आया सेकेंड? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी बनी, उसके अंदर ये बैंक बना पेटीएम बैंक लिमिटेड, उसकी सब्सिडी, और इसके अंतर्गत एक ब्रांड बना पेटीएम वॉलेट ऐप, जिसे आप यूज करते हो, जिसके चक्कर में सारा झगड़ा हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी मैं शेव बनवाने गया, बाल कटवाने गया था, तो मैं उसको पेटीएम से कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ना सर अब नहीं लूंगा पेटीएम से क्यूआर कोड, बंद हो गया ये। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में। ज़रूरत है आज हम पेटीएम का साथ दें, लोगों को सही जानकारी दें। ये नहीं है व्यूज बढ़ाना है, उल्टा सीधा लिख दिया, बहुत गलत चीज़ है ये। हमेशा बुरे वक्त में आदमी काम आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इमोशनल से बाहर आता हूँ। आप पेटीएम की कोई भी सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका सेविंग बैंक हो, करंट अकाउंट है आपने खोले हुए क्योंकि बैंक है खुला हुआ है, या इसके कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, कई सारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं इसके। फास्टैग भी यूज नहीं कर पाओगे 29 फरवरी के बाद। अभी कोई दिक्कत नहीं है, जो इसमें बैलेंस पड़ा हुआ है आज की डेट में उसे आप यूज कर सकते हो। उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, रिफंड मिलेगा, सब होगा, कुछ भी कर सकते हो 29 फरवरी तक, क्योंकि 29 फरवरी के बाद बंद होगा, अभी नहीं। अब आपके पास जो फास्टैग है, 80 लाख लोगों के पास फास्टैग हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आप या तो ये बैंक अकाउंट बंद करके पैसा अपना निकाल लो, दूसरे बैंक में शिफ्ट हो जाओ, पहली चीज। दूसरा, आप 29 फरवरी तक नहीं कर पाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी ये जो बैंक के हैं बैलेंस अकाउंट हैं, वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे किसी और वॉलेट में, किसी और बैंक में। इंडिया में पॉलिसी है, कभी भी कोई बैंक डूबता नहीं है, पैसा सुरक्षित होता है, दूसरे बैंकों में चला जाता है। इंडिया इसलिए आगे है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, बंद हो गया, पैसा डूब गया, लोगों का मर गए, सब गलत है, सब ट्रांसफर हो जाएगा। आपके पास तो अभी भी महीना है, निकाल लो अपना पैसा। फास्टैग में क्या है? फास्टैग आपको हटाना पड़ेगा, पहले वाला डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और किसी और का फास्टैग लगवाना पड़ेगा। 80 लाख यूजर है इस समय। इंटरेस्ट आपको मिलेगा सेविंग पे 29 फरवरी तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी पैसा पड़ा हुआ है तब भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो दूसरे बैंक में मर्ज हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। कैशबैक मिलेगा, विड्रॉ कर पाओगे, मैंने बोल दिया 29 फरवरी तक, कोई टेंशन नहीं है 1% भी। फिर कह रहा हूं मैं, बुरे वक्त में साथ दो। जितने भी अकाउंट है ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे बैंक में 29 फरवरी 24 के बाद। पॉलिसियां चल रही हैं, बात होती है जिसे हम बोलते हैं मर्जर एमलगामेशन। जब कभी भी बैंकों में दिक्कत आती है, एक बैंक के दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया जाता है। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो बैंकिंग का रोल है, लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा और लोग बैंकों पर अपना विश्वास ही खो देंगे। तो ये इंडिया चल ही नहीं पाएगा दोस्तों। बैंकों की वजह टिका हुआ है, ये विदेशों वाले बैंक नहीं है प्राइवेट कि बैंक बर्बाद हो गया, इतना पैसा डूब गया। ये इंडिया है, इंडिया का रेगुलेशन आपको समझना पड़ेगा। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा पेटीएम ऐप पर,
जो लिंक है दूसरे बैंक से। ये ध्यान रखना, आपका बैंक बंद हो रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, इसका ऑर्डर आया है। और मुझे मेरा जो एनालाइज है ना, काफ़ी टाइम से इनकी शिकायत चल रही थी, तो शायद अब ये सर्वाइव ना कर पाए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी देखो कुछ पता नहीं भविष्य का, तो जो कंप्लायंस हैं वो पेनल्टी लगा देगा, कंप्लायंस को ठीक कर लेगा, एफिडेविट दे देगा, बहुत सारी चीज़ें कानून के अंदर होती हैं जिसको ये ठीक कर सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ अभी कि सेफ एंड सेफ्टी के हिसाब से क्या करना चाहिए। अगर आपका कोई दूसरे बैंक से, जैसे मेरा पेटीएम पे ऐप है, मैंने पेटीएम ऐप डाला हुआ है, मेरा ऐड है HDFC बैंक, ये ऐड नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पेटीएम जो ऐप है वो काम करेगा, मैं पैसा लूंगा भी, स्कैन करके पैसा दूंगा भी, क्योंकि मेरा बैंक कौन सा है, HDFC, ये नहीं है। अगर आपका ये लिंक है तो आपके पास एक मैसेज भी आया होगा, अभी आपका मैसेज आएगा काइंडली चेंज योर बैंक। अगर ये चेंज लिखा हुआ आ रहा है तो ये मेरी बात को मजबूत करता है कि 29 फरवरी के बाद शायद अब इसको राहत नहीं मिलेगी, वरना पेटीएम खुद कभी नहीं कहता कि आप इसे चेंज कर लो। मैसेज आप लोगों के पास भी आ रहे होंगे ये वाले, पता चल गया। दूसरे बैंकों में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब आपको अपना ऐप डिलीट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐप चालू रहेगा जो पेटीएम का है, दूसरे बैंक लिंक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरा इकलौता चैनल है प्रैक्टिकल और सही बातें बताता हूं मैं। मुझे व्यूज की दोस्तों कुछ ज़्यादा बहुत जरूरत नहीं पड़ती कि व्यूज के लिए कुछ भी लिख दो, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, यहाँ पे मैं लोगों को नॉलेज देने आता हूँ, इमोशनल से फिर बाहर आता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट जो आपने पेटीएम ऐप से करी है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड शेयर में खरीदते हो, सेबी ने अब तक किसी तरह का एक्शन नहीं लिया, अगर सेबी मना करेगी तब बंद होगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट ली है वो सेफ है, उसे बेचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ है, 1% भी टेंशन नहीं लेना उसकी। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे लोग दुखी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। खुश कौन से? लोन वाले, जिन्होंने लोन लिया है, क्या उनको लोन पे करना पड़ेगा? अरे भाई लोन देना EMI टाइम पे, वरना आपका सिबिल खराब हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपसे बैंक वाला पहले पैसे मांगेगा कि हम बैंक बंद हो रहा है, लाओ हमारा सवाल लोन दो, आपका लोन दूसरे बैंकों में शिफ्ट हो जाएगा। जहां भी मर्जर होगा, पेटीएम बैंक के जितने भी कस्टमर है, सेविंग वाले, करंट वाले, जहां वो जाएंगे वहां लोन वाले भी जाएंगे, वहां पे आपको पे करना पड़ेगा। ये इंडिया का सिस्टम है, सिस्टम समझना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से या गूगल से निकाल के मार दिया, बेकार है। खुश हो रहे हैं कई लोग, कह रहे हैं कि सर लोन तो बच गया हमारा, ऑन लोन लेने के अभी तक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो मर्चेंट की सर्विस है। जैसे अभी मैं नाई के पास गया था, सैलून वाले के पास, मैंने स्कैन करा, उसके पास बारकोड था, वो कहा इस पर नहीं करना सर, नहीं करना, हटा दो उसको, इस पर नहीं करना। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, तेरा QR कोड काम रहेगा, तेरे पास जो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन है वो रहेगी, जो बॉक्स है जिसमें आवाज आती है वो भी बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं और छोटे छोटे एरिया में रहते हैं, उनको पता नहीं है। मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट है मेरे आप सबसे, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ये पॉइंट लोगों को शॉर्ट में भेजें कि बॉक्स है, मशीन है आपकी और QR कोड है, कहीं पे भी लगा हुआ हो, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका जो ये PPBL यानी कि पेमेंट बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अटैच नहीं होना चाहिए उससे। बस अगर वो अटैच है तो वो हटा दीजिए, क्योंकि उसका मैसेज भी अब आ चुका है, आपके पास भी मैसेज आ रहा है, क्लिक करेंगे वहां पे चेंज का ऑप्शन भी आ गया है। पेमेंट गेटवे की सर्विस क्लोज हो जाएगी, मेरी ओपिनियन है ये, अभी इसके ऊपर आया नहीं नोटिफिकेशन, लेकिन जब बैंक बंद हो रहा है तो जो पेमेंट गेटवे मिलता है वो बैंक के नाम से मिलता है। तो जब बैंक बंद हो जाएगा या मर्ज हो जाएगा, कहीं मैं ये कहूँगा मर्ज, बंद नहीं कहूँगा मैं, मर्ज हो जाएगा, तो उसका गेटवे भी बंद हो जाएगा या गेटवे भी उसमें मर्ज हो जाएगा, सब्जेक्ट टू अप्रूवल। क्योंकि जब कहीं मर्ज होती है कोई चीज़ तो फिर उस बैंक के ऊपर डिसाइड करती है। मान लीजिए SBI में मर्ज होगा या फ़ोनपे में मर्ज होगा या गूगल वाला कुछ करेगा, तो जब भी कुछ होगा मैं उसकी वीडियो भी बना के डालूंगा। पेटीएम से जुड़ी हुई कोई भी आपकी क्वेरी दिमाग में आ रही है, कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये उसका बुरा वक्त जरूर है जो कुछ टाइम बाद निकल जाएगा, हमें आज उसका साथ देने की जरूरत है। और फिर से हम ये बात कह सकेंगे, ATM नहीं पेटीएम करो। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी लोग भी कर लें, क्योंकि मैं इससे जुड़ी हुई जानकारी लगातार डालता रहूँगा। और दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लोग कन्फ्यूज हैं, लोगों को पता नहीं है, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब जगह शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले और लोगों को पता चल जाए कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, जितना हवा बना रखा है उतना नहीं है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, सेफ्टी रखनी है। और हमें लोगों को यह भी बताना है कि सभी लोगों का पैसा उसमें सुरक्षित है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।